17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में जन्मे समर्थ रामदास स्वामी वे पहले संत थे जिन्होंने बताया कि मन, मस्तिष्क और बाहुबल के सामर्थ्य से कोई भी लड़ाई किस प्रकार जीती जा सकती है, चाहे वह शत्रु से हो या अपने आप से। उनका यह मार्गदर्शन श्लोकों के रूप में उपलब्ध है, जो बच्चे, बूढ़े, युवा सभी वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसीलिए इनका प्रचार प्रसार महाराष्ट्र तक सीमित न होकर संपूर्ण भारत में इसका प्रचार हो। इस हेतु से मैंने इन सभी श्लोकों का हिंदी भावानुवाद करने का संकल्प किया है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे इस संकल्प को पूरा करने में और इन श्लोकों का प्रचार प्रसार पूरे भारत में करने में आप मेरी अवश्य मदद करेंगे और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इस श्रृंखला की यह 15वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक है, मना पाहता सत्य हे मृत्युमुखी, जिता बोलती सर्व जीव मी, चिरंजीव हे सर्व ही मानिताती, अकस्मात ते सांडुनिया सर्व जाती। हिंदी अनुवाद, रे मन, सत्य तो यह है कि यह मृत्यु भूमि है, फिर भी जीवित अवस्था में हम सभी अहम सूचक मैं का ही उच्चार करते हैं और अपने आप को चिरंजीव मानते हैं, पर अकस्मात यह सब छोड़कर हमें जाना ही पड़ता है। जो इस जग में आया है वह जाने ही वाला है, कोई 10 दिन के लिए, कोई 60 वर्ष के लिए। प्राणी, कीटक, पेड़, पौधे सभी का अंत निश्चित है। जिस प्रकार हम मेहमान बनकर किसी के घर में जाते हैं तो 2 दिन के लिए हम एक साथ हैं तो क्यों झगड़ा करें, बाद में तो जाना ही है। यह सोचकर कई बार हमें कुछ बातें पसंद आए या न आए, पर हम सहन कर लेते हैं, जिससे जिनके घर में हम आए हैं वहाँ का वातावरण प्रसन्न बना रहे, हमारे आपसी संबंधों में कोई कटुता नहीं है। उसी प्रकार इस संसार में भी तो हम मेहमान की तरह ही हैं। आज नहीं तो कल हमें यहाँ से जाना ही है, फिर अपने अहम को आड़े क्यों लाए। एक मिट्टी से बड़ा घड़ा कभी न कभी तो खाली होना ही है। उसी तरह हमारे यह जीवन कभी न कभी तो मृत्यु में बदलने ही वाला है। चिरंजीव रहेगा तो सिर्फ हमारा कार्य। आज वाल्मीकि जी इस संसार में नहीं है, परंतु उनका रामायण चिरंजीव है। ज्ञानेश्वर इस संसार में नहीं है, उनके द्वारा लिखा ज्ञानेश्वरी ग्रंथ अमर है। आज व्यास जी हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनका लिखा महाभारत अमर है। यदि हम भी चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंददायी, समृद्ध, शांत, सुखकर, सर्वांग सुंदर हो, तो हमें कुछ बातों को सोचना ही होगा। और ये क्या है? तो सबसे पहली बात, हमें जो कुछ करना है वो पहले हमारे मन में वो बात आनी चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी मन की शक्ति को जानते हैं। मन बहुत बलशाली है। एक बार मन में जो ठान ली तो वो होके ही रहता है। इसलिए वो कभी भी उपदेशात्मक नहीं बोलते कि ये करो वो करो, हमेशा वो मन को समझाते हैं। मन, तुझे ये करना है, मन, तुझे वो करना है। ऐसा हम अपने मन में ही दृढ़ निश्चय करेंगे तो ही कार्य हमसे संपन्न हो पाएगा। लंबी कूद प्रतियोगिता में हम देखते हैं कि जो कूदने वाला होता है वो पहले थोड़ा पीछे जाता है, उसके बाद तेजी से दौड़ते हुए आके कूदता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें लंबी छलांग लगानी है तो कई बार थोड़ा सा पीछे हट जाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। 2 बकरियों वाली कहानी भी हम बचपन से ही सुनते आए हैं और अपने बच्चों को, नाती पोतियों को सुनाते आए हैं कि एक पुल के ऊपर से 2 बकरियां जाती रहती है और पुल सकरा होता है। जब दोनों अलग अलग दिशा में जा रही है और बीच में जब एक साथ आती है, दोनों में झगड़ा होता है कि तुम पीछे हटो, तुम पीछे हटो, पर एक बकरी नीचे बैठ जाती है और दूसरी उसके ऊपर से निकल जाती है। उसी तरह सहयोग भावना हमें हमेशा जीवन में आगे ही ले जाएगी। तो चलिए हम भी शांत, समृद्ध, आनंददायी जीवन की ओर
एक कदम बढ़ाए। जय जय रघुवीर समर्थ।